हमारे यहाँ पे एक बलजीत पीएन है, वो भी ऐसे गिरा, 2 दिन अस्पताल में दाखिल रहा। एक सोनू शर्मा गार्ड था, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो मानसिक रूप से इतना परेशान हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। एक रामवीर हमारे पास लैब अटेंडेंट था, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसको ऐसी जगह पे उसको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जी, जबकि लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे उसकी अपॉइंटमेंट थी। और वो इस सदमे में आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई। एक शुभेंदु नाम का गार्ड था, उसको माली बना दिया गया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से मतलब किसी से बड़े कांड हो रहे हैं और आवाज आप अब उठा रहे हो, इतने दिन तक पूरी यूनिवर्सिटी चुप है। देखिए, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद में चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी में हूँ और यह यूनिवर्सिटी जब से बनी है तभी से चर्चाओं में है। चर्चा के कारण हर बार अलग हैं। इस बार चर्चा का केंद्र बिंदु यूनिवर्सिटी में हो रहा भ्रष्टाचार है और यहाँ के प्रोफेसरों शिक्षकों ने ही भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पीछे बहुत बड़ा बैनर है, रजिस्ट्रार प्रोफेसर लवलीन मोहन के भ्रष्टाचार अन्याय धमकी भरे आचरण के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना। मेरे साथ प्रोफेसर हैं और यहाँ बाहर धरने पर बैठ गए हैं। टीचिंग के स्टाफ भी हैं, नॉन टीचिंग के स्टाफ भी हैं। कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, किस तरह का हुआ है, सारी पोल खोलेंगे। वीडियो को पूरा सुने, अपने कमेंट जरूर लिखें। जी सर, नमस्कार। नमस्कार सर, मैं प्रवीण भाकर, प्रधान नॉन टीचिंग वेलफेयर एसोसिएशन CRSU जींद। जी बताओ, किस तरह का भ्रष्टाचार अन्याय और ये धमकी भरा जो आचरण है, ये क्या है? ये क्या है, हमारे यहाँ प्रोफेसर लवलीन मोहन जिन्होंने 8 दिसंबर 2021 को यहाँ ज्वाइन किया था, वो जब से आए हैं मैडम तब से यहाँ कर्मचारियों को निरंतर परेशान करने का काम वो कर रहे हैं जी। उनके कुछ यहाँ पाड़े उन्होंने गुर्गे हैं जो गैर कानूनी रूप से उन्होंने दूसरी यूनिवर्सिटियों से यहाँ ले रखे हैं। अच्छा, तो मैडम MDU से आई थी? हाँ, ये मैडम MDU से आई थी। इनका 3 साल का कार्यकाल जो है गवर्नर साहब ने निर्धारित किया था कि 3 साल ये रहेंगे जी। जबकि होता ही है कि रजिस्ट्रार जो हमारे यहाँ पोस्ट होती है उसमें रेगुलर कर्मचारी ही रहता है आज तक जितना भी रहा है जी। लेकिन मैडम यहाँ रिटायर हो चुके हैं पिछले साल। अच्छा, उसके बावजूद भी निरंतर यहाँ है जी। या तो हो सकता है इन्होंने ऊपर जो है उनको अंधेरे में रखा हो, अपनी डेट ऑफ रिटायरमेंट ना बताई हो, 100 तरह की बात हो सकती है। वो हमारा मैटर भी नहीं है, वो गवर्नर लेवल का मैटर है, उन जो चांसलर जी हैं उनके लेवल का है। हाँ। लेकिन ये क्या है, 2021 में यहाँ 4 बंदे डेपुटेशन पर लिए थे, जबकि उस समय पूरी तरह से भर्तियों पर टीचिंग नॉन टीचिंग किसी भी तरह की रिक्रूटमेंट पर रोक थी जी। उस समय भी हमने तत्कालीन जो वाइस चांसलर थे, रजिस्ट्रार थे, उनको हमने ज्ञापन दिया था कि आप ये भर्तियां ना करें, इससे हमारे अंदर के जो कर्मचारी हैं उनके हितों के साथ खिलवाड़ होता है जी। और उसका नतीजा हम आज भुगत रहे हैं। उस दौरान उन्होंने हमारी बात को दरकिनार करते हुए और हमें ये वो दिया आश्वासन की ये जो भर्तियां हैं ये पूरी तरह से टेम्परेरी हैं। जो उस दौरान जो सिलेक्शन कमेटी थी उसने ये रिकमेंडेशंस दी कि ये जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट है 6 महीने के लिए, इसको जो है हम रेगुलराइज नहीं करेंगे। किन पदों पर हुई थी वो भर्तियां? वो हुई थी असिस्टेंट की पोस्ट पर। ये हमारे जो पोस्ट है असिस्टेंट की, ये कलरक से असिस्टेंट की प्रमोशन होती है, कलरक से असिस्टेंट। और ये बैकडोर एंट्री है। इस तरह से ऑन प्रमोशन आप बाहर से डेपुटेशन पे बंदे ले रहे हो, जबकि जो जिन क्वालिफिकेशंस के ब्याह पर वो बाहर से बंदे लिए गए उस दौरान उन क्वालिफिकेशंस पर हम सब जो एम्प्लॉई हैं वो यहाँ एलिजिबल थे उस दौरान भी और आज भी एलिजिबल हैं। उसमें फिर क्या किया इन्होंने, बैकडोर एंट्री करते हुए मैडम ने 2-3 को अपना चेला चपाटा बना लिया। इसमें एक है कोई भी जुनेजा, उसको परचेज ब्रांच 100 पर की है, सारा वहाँ से परचेज में जो है होते होंगे 100 तरह के सिस्टम होते हैं। एक को जो है इस्टेब्लिशमेंट में दे रखा है और एक सतेंद्र कौर है जो कि स्टेनो की पोस्ट से आई हुई है हमारे असिस्टेंट की पोस्ट पे। स्टेनो का जो एक कैडर होता है वो सेक्टरियल कैडर होता है जिसमें स्टेनो लगता है, फिर JSS बनता है, फिर SSS बनता है, फिर SVC बनता है और ये हमारा ये मिनिस्ट्रियल कैडर होता है। कलरक है, असिस्टेंट है, फिर डिप्टी है, सुपरिटेंडेंट है, AR है, DR है, इस तरह से। उसको क्या किया, 2 पोस्ट का जंप मरवा करके जो स्टेनो की पोस्ट है वो लेवल 2 की पोस्ट है और उसके बाद में जो L6 की उसकी पोस्ट होती है वो PA की पोस्ट होती है। और यहाँ असिस्टेंट की पोस्ट हमारी कलरक से L2 से L6 की पोस्ट होती है असिस्टेंट की, उसको सीधा जंप मरवा करके L6 की पोस्ट पे ले आए। जबकि हमारे यूनिवर्सिटी की ही निर्धारित की हुई क्वालिफिकेशन थी कि आपको 30 की टाइपिंग स्पीड चाहिएगी, वो ज़रूरी है, मैंडेटरी है।
और उसके अंदर क्लियर कट लिखा था कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन पूरी करना मैंडेटरी है। यानी कि अपने नज़दीकी लोगों को जो मड़ाईदार पोस्ट हैं आप कह रहे एस्टेब्लिश वहाँ लगा दिया उस पर लगा दिया गया और उनको जो है रिलैक्सेशन मतलब अन्य इलीगली दे दी जी। गई। उसका टाइप टेस्ट नहीं लिया गया, ना उन तीनों का ही नहीं लिया गया ठीक है। और उनको यहाँ असिस्टेंट की पोस्ट पे ले आई। जी। और जो ये पोस्ट है प्रमोशन की पोस्ट है 80-20 का हमारे यहाँ रेशो है। जी। 7 पोस्ट है असिस्टेंट की, उसमें 6 पोस्ट असिस्टेंट की हमारी प्रमोशन की बनती हैं। तो आपने लिखित में कहाँ शिकायत दी है इनकी? लिखित में हमने अभी वाइस चांसलर सर को दी है अभी, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि हम वाइस चांसलर सर हमारे सर्वे सर्वा हैं और वो बहुत अच्छे से हमें सुनते हैं, वो चीज़ों को समझते हैं। लेकिन रजिस्ट्रार जो है कहीं ना कहीं उनको जो है बाईपास करने की कोशिश करती है। उनको क्या सरकार की चिट्ठियों तक को बाईपास करती है। अच्छा, सरकार की चिट्ठी आ चुकी है कि उनको जो एब्जॉर्ब किया गया था उनको आप वापस करो इनकी सैलरी दे करके। बड़ी इसका मतलब बड़ी पॉलिटिकल बैक है उनके बड़ी पास। पॉलिटिकल बैक है उनकी, पॉलिटिकल बैक यहाँ मैडम ही है। जी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ के जब कर्मचारी अपना हक मांगते हैं उनको धमकाया जाता है, उनको ये कहा जाता है कि मैं तुम्हें यहाँ रिवर्ट कर दूंगी, मैं तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी, तुम्हें काम तो मेरे पास करना है। अच्छा, इस तरह की बातें उनके साथ की जाती ये है। धमकी भरा जो एक शब्द आपने जी। लिखा है इतने मोटे अक्षरों में, ये क्या है? किस तरह धमकी दी अब जा कल रही है? इस बच्चे को धमकी दी इसको इनको ये क्या बताओ क्या धमकी दी है आपको? क्या नाम आपका? मेरा नाम रवि कुमार है, किस पोस्ट पे हो? मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ नॉन टीचिंग एसोसिएशन का। तो कल मेरा प्रमोशन केस है। मैं यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट पे हूँ और जो मेरी प्रमोशन होनी है वो असिस्टेंट की पोस्ट पे होनी है। 10 जुलाई 2023 से मैं इस पोस्ट के जितने भी मापदंड है, जितनी भी योग्यता है वो सारी पूरी करता हूँ। जो भी उसकी क्वालिफिकेशन है, ACR है, वो सारी चीज़ मेरी फुलफिल है। ठीक है। हमारे यहाँ टोटल 7 पोस्ट हैं और डायरेक्ट और प्रमोशन का एक रेशो बना हुआ है जिसमें 20% और 80% का रेशो है। ये रेशो यूनिवर्सिटी ने खुद बनाया हुआ है। अच्छा, ठीक है। इस पे असिस्टेंट से ऊपर तक की पोस्ट जो है बाय प्रमोशन 80% होनी है और बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 20% होनी है। और 10 जुलाई 2023 से मेरी जैसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेरा सारा फुलफिल है। तो उसके बाद जो प्रमोशन थी 2 सीटें खाली थी प्रमोशन की और हम 2 कैंडिडेट थे। एक है ये रवि कुमार जो कि मैं हूँ। ठीक है। और सीनियरिटी लिस्ट में मैं सबसे टॉप पे हूँ क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट प्रमोट हो चुका तो प्रमोशन वहाँ से काउंट होगी जिसकी सीनियरिटी है। आप सेकंड पे हो? हाँ, तो मैं ये प्रमोटेड ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है। तो मैं टॉप मोस्ट हो गया सीनियरिटी में क्लर्क की जी। और ये अमित हो गए 2nd नंबर पे, शिखा हो गए 3rd नंबर पे। ठीक है। तो शिखा की एलिजिबिलिटी पूरी नहीं थी, हम 2 की एलिजिबिलिटी थी। और प्रमोटेड सीट रेशो के हिसाब से 20-80% के हिसाब से और ऊपर ग्राफ जो इन्होंने बनाया हुआ है उसके हिसाब से 2 सीट वैकेंट थी। ठीक है। प्रमोशन सीट। तो जो ये पर्सन है नीचे ये रजिस्ट्रार ऑफिस में काम करते हैं अमित। तो इन्होंने क्या, ये SC कैटेगरी का भी है। तो इन्होंने क्या किया, 2 सीट खाली थी प्रमोशन की, एक जनरल कैटेगरी की, एक SC की कैटेगरी की। तो उन्होंने एक SC कैटेगरी की पोस्ट को तो अंदर प्रमोट कर दिया। ठीक है। और मुझे प्रमोट नहीं किया गया। ठीक। आप जनरल में हैं? हाँ, मैं जनरल में हूँ। इसकी पोस्ट पे सत्येंद्र कौर बाहर से ला करके बिठा रखी है प्रमोशन कोटे की पोस्ट पे इलीगली। ओके। उसको तो रिवर्ट कर नहीं रहे और इसकी प्रमोशन रोक दी। इसकी पोस्ट का जो क्राइटेरिया बना हुआ था उसके अंदर यूनिवर्सिटी ने जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बनाया होता उसमें एक टाइपिंग मैंडेटरी थी। जो क्लर्क की पोस्ट होती है और जो असिस्टेंट की पोस्ट होती है उन दोनों पोस्ट के लिए टाइपिंग बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है। तो यूनिवर्सिटी जितना हमें पता लगा RTI से तो हमें ये पता लगा कि टाइपिंग उसकी कंडक्ट ही नहीं हुई है। तो उसके बिना, और वो भी स्टेनो टाइपिस्ट से असिस्टेंट जो कि कैडर ही नहीं है। एक ये प्रमोशन चैनल बना हुआ है क्लर्क से असिस्टेंट का गवर्नमेंट के ऑर्डर से, एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर। स्टेनो टाइपिस्ट का प्रमोशन चैनल है जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, स्टेनो टाइपिस्ट से फिर सीनियर स्केल, फिर PA, फिर PS। तो इस तरीके से मैंने कई बार पूरे साल में 9 महीने हो गए। चलो बार ये तो अनियमितताएं होगी। धमकी क्या मिली आपको कल? कल मैं मिलने गया था रजिस्ट्रार मैडम से। तो मैं उनके ऑफिस में गया था, अपनी प्रमोशन के रिलेटेड ही बात करने के लिए गया था। तो मैंने वहाँ पे ऑफिस में अपनी रिक्वेस्ट भेजी। तो बजाय मेरे को ऑफिस में मिलने के मैडम ने मुझे यहाँ से बाहर बुलाया और बाहर मुझसे बात करने शुरू कर दी। जब मैंने ये सारी बातें मैडम को बताना शुरू किया कि मैम ऐसे ऐसे है, मैं पिछले 9 महीने से 4 बार एप्लीकेशन आपके ऑफिस में भी दे चुका हूँ और मेरा प्रमोशन ड्यू है और मेरी सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता हूँ। तो मैडम बोली कि भाई ये चीज़ आप मुझे मत बताओ, आप प्रमोशन तो मेरे ऑफिस से होनी है और आप गलत ऑफिस के चक्कर काट रहे हो। तो मैं बोला कि मैडम मेरी देखो, मैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर जब एग्ज़ाम वो टेस्ट हुआ था मैं मेरिटिस कैंडिडेट हूँ, मैंने पूरे हरियाणा में सबसे टॉप किया था और फर्स्ट क्लर्क था मैं।
इसी कारण मेरी सीनियरिटी फर्स्ट रैंक पे जी। है। तो मैडम बोली ये चीज़ मुझे मत बताओ। तो फिर मैंने मैडम को हम्बली कहा, मैडम मैं अपनी प्रमोशन के लिए बात करने आया हूँ। तो मैडम बोली भाई ऐसे नहीं चलेगा, मैं आपकी ट्रांसफ़र कल से ही करवाती हूँ। आपकी ट्रांसफ़र करती हूँ मैं अपने ऑफिस में, अपने अंडर रखूँगी। मैं वीसी साहब से आज ही बात करूँगी और आपकी ट्रांसफ़र अपने ऑफिस में करूँगी। तो मैंने बताया भी था मैडम मैं पिछले 2-3 दिन से सोया नहीं हूँ। डेली मेरे को तरह तरह की बातें बोली जाती है, बिल्कुल मैं मेंटली हरास हूँ। तो उन्होंने मेरे को मतलब कोई सांत्वना के वर्ड देने के बजाय उन्होंने मेरे को ये कहा कि मैं आपको अपने ऑफिस में ट्रांसफ़र करूँगा, अपने अंडर रखूँगी। जी, ये आप देख रहे हैं कि जो CRSU के रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर लवलीन मोहन, किस तरह से कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है। उससे भी बड़ी बात है सरकार के जो नियम हैं, कानून है, या जो यूनिवर्सिटी जो स्वायत्त संस्था है यहाँ के नियम कानूनों को दरकिनार करके अपनी मनमर्जी चला रही हैं। नियमों के खिलाफ यहाँ कागज़ दिखाए हैं, कागज़ जो नियम है उससे ऊपर होकर यहाँ कर्मचारियों को किस तरह से भर्ती किया जा रहा है, कैसा अंधा खेल यहाँ किया जा रहा है। आप ये दिखा रहे थे कानून जो दिखा रहे थे सिस्टम, हाँ ये आप 2 नंबर पे थे, आपको नहीं किया और बाहर से लाके बैठा दिया, बाहर से लेकर बैठा दिया। जी। एक इंक्रीमेंट जो होता है कर्मचारी का वो रूटीन का मैटर है, वो 1 जुलाई को लगता है और 1 जनवरी को लगता है जी। सभी का लगता है, यदि किसी सरकार ने या यूनिवर्सिटी ने रोक ना रखा हो किसी कर्मचारी का। मेरा इंक्रीमेंट पिछले 10 महीने से जी लगाया नहीं है मैडम ने। अच्छा। मैं 3 बार रिमाइंडर दे चुका हूँ, मैडम मेरा क्यों नहीं लगा रहे आप। जी। मैं मैडम से मिला, जी। मैडम ने कहा आपकी कोई कंप्लेंट आई हुई है। हाँ। कंप्लेंट भी इन्हीं के ऑफिस में से इस अमित ने डाल रखी थी। मैडम मैं जूनियर था और ये इसकी प्रमोशन कर दी, मेरी नहीं करी, जी। जबकि उस समय मैं इलिजिबल था। इन्होंने लीगल एडवाइस ली, लीगल एडवाइस मेरी फेवर में है। जी। और कंप्लेंट कर देने से किसी का इंक्रीमेंट नहीं रुकता। कंप्लेंट तो मैं अब डॉक्टर भाटिया जी की कर दूं जी। कि इनकी गलत है, क्या इनका इंक्रीमेंट रोक देंगे? यस। भाई आप ये गिल्टी हैं, नॉट गिल्टी हैं, वो तो यानी कि हरासमेंट किया जा रहा है। हरासमेंट किया जा रहा है। मैंने LTC का फॉर्म अप्लाई किया सर जनवरी में, जी। 10 जनवरी को मेरा LTC का फॉर्म इनके ऑफिस में आ गया। वो मेरा LTC का फॉर्म इन्होंने मार्च में फॉरवर्ड किया, वो मेरे मिलने के अगले दिन। जी। मतलब आपसे कोई मिलेगा, आपके सामने हाथ जोड़ेगा, गिड़गिड़ाएगा, तब आप उसको बेनिफिट दोगे। जी भाटिया जी नमस्कार। जी आप बताओ किस तरह का ये पूरा खेल है आप लोगों को देखिए मजबूर ऐसा है होना कि पड़ा। ये आज से नहीं, ये मतलब जब से मैडम ने ज्वाइन किया तब से ही चल रहा है। जी। आपको याद होगा 2022 के अंदर मैडम ने 5 महीने तक मेरी फाइल रोक कर रखी थी और जुलाई 2022 में मैडम के पास मेरी प्रमोशन की फ़ाइल चली गई थी। जी। और दिसंबर 2022 में जब मैं VC साहब को मिला, मैं कहा साहब मेरी प्रमोशन आपने बता दीजिए करनी है या नहीं करनी। तब VC साहब ने मुझसे पूछा आपकी फ़ाइल कहाँ है, तो मैंने बताया कि रजिस्ट्रार ऑफिस में। तब VC साहब के इंटरवेंशन के बाद वो फाइल निकली थी और मेरा प्रमोशन हुआ था। जी। तो अब 5-5 महीने फाइल रखने का क्या मतलब होता है, ये सब आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जी। और आपको ये भी पता है कि मैं शुरू से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, बिल्कुल। जब से यूनिवर्सिटी बनी है। सबसे ज़्यादा मोर्चे आपने खोले हैं। जी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इस विश्वविद्यालय के भले के लिए जो भी काम होता है मैं उसके साथ हमेशा से खड़ा होता हूँ। और ऐसा नहीं है कि ये जो दुर्व्यवहार रवि के साथ किया गया, कल जो रवि के साथ हुआ उस समय बाई चांस हम लोग यहीं पर थे, प्रवीण जी और मैं। और जब हमने इसको देखा ये माथा पकड़ के एकदम रजिस्ट्रार ऑफिस में सीढ़ियों पे बैठ गया, तो हम इसको उठाकर गाड़ी में बिठाया और पहले तो ये बहुत तेज रोया और मेरी गाड़ी में बेहोश हो गया। फिर हमने इसको थोड़ा सा पानी वगैरह जैसे मार के, हम 2 लोग इकट्ठे थे, हम मार्केट की तरफ ले गए, इसको चाय वगैरह पिलाई और उसमें थोड़ा सा इसको नॉर्मल हुआ। फिर हम VC साहब के पास इसको लेकर आए, वहाँ पर भी फिर ये ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गया। VC साहब के ऑफिस में इसको बिठाई रखा, हमने एम्बुलेंस बुलाई और 2-2.5 घंटे तक ये हॉस्पिटल इमरजेंसी में रहा, जो आप रिकॉर्ड चेक करवा सकते हैं। और उसके बाद रात को इसको हमने अपने पास ही रखा ताकि ये कहीं किसी प्रकार के मानसिक दबाव में ना आए और इसकी रात भर हम लोग काउंसलिंग करते रहे। तो जिसके कारण आज ये बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये ऐसा पहला केस है कि जो रवि के साथ ऐसा हुआ। हमारे यहाँ पे एक बलजीत PN है, वो भी ऐसे गिरा, 2 दिन अस्पताल में दाखिल रहा। एक सोनू शर्मा गार्ड था, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो मानसिक रूप से इतना परेशान हुआ कि उसकी मृत्यु हो गई। एक रामवीर हमारे पास लैब अटेंडेंट था, उसके साथ दुर्व्यवहार, उसको ऐसी जगह पे उसको सिक्योरिटी गार्ड बना दिया जी, जबकि लैब अटेंडेंट की पोस्ट पे उसकी अपॉइंटमेंट थी। और वो इस सदमे में आ गया कि उसकी मृत्यु हो गई। एक शुभेंदु नाम का गार्ड था, उसको माली बना दिया गया, उसके साथ भी ऐसा ही हुआ और उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से मतलब किसी से बड़े कांड हो रहे हैं और आवाज़ आप अब उठा रहे हो, इतने दिन तक पूरी यूनिवर्सिटी चुप है। देखिए जी, ऐसे होता है कि कहीं ना कहीं कोई साथ खड़ा होने वाला होता है तो हम साथ देने वाले खड़े हैं। आज रवि जी ने अपने अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई और हम इनके साथ बिल्कुल खड़े हैं। हम तो ये मांग करेंगे कि रजिस्ट्रार को छुट्टी पर भेजा जाए, क्योंकि कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। जांच भी होनी चाहिए बड़े स्तर पर। नहीं जी, बिल्कुल जी, कस्टोडियन ऑफ रिकॉर्ड है, उनको छुट्टी पर भेजाना चाहिए। हरियाणा गवर्नमेंट का जो रिटायर्ड IAS और रिटायर्ड जजेस का पैनल है, उन्हीं में से जाँच होनी चाहिए, किसी और तरह की जाँच हमें मंजूर नहीं है। जी बिल्कुल। तो ये धरना कब तक जारी रहेगा अब आपका? जब तक रजिस्ट्रार
के खिलाफ जांच नहीं बैठती और उनको छुट्टी पर नहीं भेजा जाता, और जो कर्मचारी यहाँ पे गलत राह से आए हुए हैं उनको वापस नहीं भेजा जाता, तब तक ये धरना चलता रहेगा। बिल्कुल, ये आपने देखा कि हाँ बताओ। मेरा प्रमोशन का केस था 5 मार्च 2024 को। हाँ। एक डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी गठित की गई यूनिवर्सिटी प्रशासन के द्वारा, और वो केस मेरा कंसीडर हो गया जी। उसके बाद 5 मार्च 2024 से लेके मेरा केस अटकाया गया ताकि आचार संहिता लग जाए जी। क्योंकि आचार संहिता के अंदर प्रमोशन के केस नहीं हो सकता कंसीडर, तो 5 मार्च से अननेसेसरी डिले किया गया। तो इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्यों 5 मार्च 2024 से लेके वेट किया गया, या फाइल कहाँ पे रही, कहाँ अटकी रही, जिस वजह से कि मैं आज अपने मतलब इतना सदमे में पहुंच गया, मेरे को इतनी मानसिक परेशानी हुई है कि जिसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकता। हम विश्वविद्यालय प्रशासन से ये भी कहते हैं कि इसका जो प्रमोशन का केस है वो इलेक्शन कमीशन के पास परमिशन के लिए भेजा जाए, ताकि इसको, क्योंकि ऐसा कोई बहुत बड़ा ये मुद्दा नहीं है, पर क्योंकि आचार संहिता है तो हम कभी भी विश्वविद्यालय प्रशासन को ये नहीं कहेंगे कि कोई गलत काम करें। ये तो कानूनी राय ली जाती है, मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, तो ये प्रमोशन भी परमिशन, हाँ, तो परमिशन लेकर इसको ज्वाइन भी कराया जाए बड़ी पोस्ट पे। देखो आचार संहिता में तो आप कोई घोषणा नहीं कर सकते जिससे प्रभावित हो काम। जी जी जी। तो ये बच्चा है जो ऑलरेडी एलिजिबल था, ऑलरेडी 6-8 महीने का नुकसान ये सह चुका है, तो इसका और नुकसान नहीं होना चाहिए। और unnecessary नहीं देना चाहिए। अब आप कह रहे हैं सर इतने बड़े कांड हुए, कोई बोला क्यों नहीं? अब मैं बताऊं, एक दौर मैंने इसके लिए आवाज़ उठाई तो कल मैडम ने ये कहा कि मैं जानती हूँ तो किसको साथ ले घूम रहा है। अच्छा। मैं इलाज करूंगी उसका भी। ओके। मेरी प्रमोशन करने वाली मैडम खुद 3 महीने 3 डीपीसी हुई थी, उसके बाद मेरे को लेटर इशू हुआ था, मेरी लटका के तो इन्होंने प्रमोशन करी। जी। अब ये कह रहे हैं कि इसकी प्रमोशन गलत हो रही है, मैं फाइल खुलवाऊंगी। जी। आप भी गलत कर रहे हो और आप भी फिर खुलवाओगे, जी। तो खुलवा लो मैडम, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लीगल एडवाइस उन्होंने ले ही वो मेरी फेवर में है। उन्होंने क्लियर कट लिखा कि इसकी बनती थी, इसको मिलनी चाहिए, ये डिले हो रही थी इसकी। ठीक है। लेकिन मेरा इंक्रीमेंट रोक दिया, इंक्रीमेंट नहीं दे रही, मेरा एलटीसी नहीं दे रही, वो परेशान करने के लिए। ठीक है, आप क्या कह रहे थे, क्या शुभ नाम आपका? नहीं कुछ नहीं सर, निर्भय है जी। निर्भय प्रेसिडेंट, हाँ आप बताओ, प्रधान है आपके निगरानी में तो सारा हो रहा है ये काम। सर जब ये आए हैं तो हमने इनकी सुनी बातें, जायज़ लगी तो हमने धरना शुरू किया उसके अकॉर्डिंग जी। तो हम प्रशासन से कर रहे हैं रिक्वेस्ट कि भी इनका समाधान करें, नहीं तो हम धरना जारी रखेंगे। चलो ये थे डॉक्यूमेंट्स के साथ टैंपरिंग की जाती है, उसका प्रूफ हम आपको देंगे। अच्छा। इन्होंने क्या किया, एक फाइल पर डीजीएचसी ने एफओ और जेडी ऑडिट कमेंट्स मांगे, मैडम ने क्या किया, वो फाइल एफओ को भेज दी जी। कहीं ना कहीं एफओ उस बात से सहमत नहीं थे, इसके अगेंस्ट थे, तो मैडम ने फाइल वापस मंगवा करके और एआर को भेज दी, बैक डेट में 14 का 19 बना दिया और एफओ को काट के एआर कर दिया। इस तरह काम किए जा रहे हैं और मैं बड़े डॉक्यूमेंट्स आपको दूंगा वो। ठीक है, कितने बड़े घपले यहाँ हो रहे हैं, सारे कच्चे चिट्ठे यहाँ खोले हैं। अभी लगातार धरना जारी रहेगा। प्रोफेसर लवलीन मोहन रजिस्ट्रार हैं, एमडीयू रोहतक से आई हैं, और इनका ये कहना है कि बहुत सारे कर्मचारियों को उत्पीड़न किया गया, कई कर्मचारियों की मौत हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए कि वो मैडम के उत्पीड़न के कारण हुई है। अभी यहाँ रजिस्ट्रार कार्यालय के बाहर, ये वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर रजिस्ट्रार के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। बहुत बड़ा बोर्ड यहाँ लगा दिया है, प्रोफेसर लवलीन मोहन के भ्रष्टाचार, अन्याय और धमकी भरे आचरण के खिलाफ ये धरना है। इसमें यहाँ जो टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, और ये बहुत बड़ा बवाल यहाँ खड़ा होता है यदि प्रशासन ने, हरियाणा सरकार ने और जो शिक्षा महानिदेशालय है उसने कोई कार्रवाई नहीं की और यहाँ जो वाइस चांसलर है एक्शन नहीं लिया, तो यहाँ के कर्मचारी, नॉन कर्मचारी, जो टीचिंग स्टाफ है, सब में गुस्सा है, टीचिंग नॉन टीचिंग में, और बड़ा धरना यहाँ हो सकता है। मैं आपका दोस्त करमपाल, अगली अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहे। धन्यवाद।